दोस्तों, एक पति और एक पत्नी अपने तलाक की आखिरी डेट पर अपने पूरे परिवार सहित एक कोर्ट में उपस्थित होते हैं। जो पति होता है उसका नाम राहुल होता है और जो पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है। दोनों का ही केस इस कोर्ट में 4 साल से चल रहा था और आज इन दोनों के तलाक की आखिरी सुनवाई होनी थी। जज साहब इस कोर्ट में राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पत्नी से तलाक लेना चाहते हो या नहीं? जो राहुल होता है वो जज से कहता है कि जज साहब, मैं तो इस पत्नी सीमा के साथ एक पल भी रहना नहीं चाहता हूँ। जो जज साहब होते हैं वह राहुल की बात सुनने के बाद उसकी पत्नी सीमा से भी पूछते हैं कि सीमा जी, क्या तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या फिर उससे तलाक लेना चाहती हो? जो सीमा होती है वह जज साहब से कहती है कि जज साहब, मैं तलाक लेने के पहले अपने पति के साथ एक रात और बिताना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपको अपने तलाक की फाइनल स्थिति बताऊंगी। जो जज साहब होते हैं वह सीमा की बात सुनकर उसके ऊपर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि तुमने कोर्ट को मजाक समझ रखा है। 4 साल से केस चल रहा है और आज तुम्हारे तलाक की आखिरी फाइनल हियरिंग है और तुम बोल रही हो कि मुझे अपने पति के साथ एक रात और बितानी है और फिर कल फाइनल तुम बताओगी। जो सीमा होती है वह जज की बात सुनकर जज साहब से कहती है कि जज साहब, मैं 4 साल से ज़रूर अपने इस तलाक के बारे में फैसला नहीं कर पाई, लेकिन एक रात में मैं अपना फाइनल डिसीजन बता दूंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे अपने पति के साथ एक रात बिताने का मौका दे दिया जाए। अब दोस्तों, जो जज होता है वह सीमा और राहुल दोनों की बात सुनकर और समझकर इन दोनों को फिर से एक रात बिताने का, इन दोनों को फिर से एक साथ रहने का मौका दे देता है और सीमा से कहता है कि तुम्हारे कहे अनुसार मैं तुम्हें एक रात अपने पति के साथ बिताने का मौका दे रहा हूँ। रात बिताने के बाद तुम कल इस कोर्ट में आकर अपना फाइनल डिसीजन बता देना कि तुम्हें अपने पति से तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। अब दोस्तों, जो कोर्ट की कार्रवाई होती है वह समाप्त हो जाती है। कोर्ट की कार्रवाई समाप्त होने के बाद राहुल और सीमा दोनों ही कोर्ट के बाहर आ जाते हैं। तब सीमा राहुल से कहती है कि देखो, जज साहब ने तुम्हें आदेश किया है कि एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी है। यदि तुम्हारी इच्छा न भी है तब भी तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुशी खुशी मेरे साथ एक रात बिताओ। जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि ठीक है, मैं न्यायालय और कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा। यदि जज साहब ने एक रात बिताने का आदेश किया है तो मैं इस आदेश का पालन करूंगा। जो सीमा होती है वह अपने पति राहुल से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ, लेकिन ये रात मैं तुम्हारे घर नहीं बिताऊंगी। मैं ये रात एक होटल के कमरे में तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं शाम होते ही एक होटल का कमरा बुक करूंगी और फ़ोन पर तुम्हें उसका एड्रेस और सूचना दे दूंगी। इसलिए जब मैं तुम्हें इसका एड्रेस बताऊं तो तुम उस होटल के कमरे में मेरे साथ रात बिताने के लिए आ जाना। अब दोस्तों, जो राहुल होता है वह भी उससे हामी भर देता है। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सीमा एक होटल का कमरा बुक कर लेती है और शाम होते ही अपने पति राहुल को मैसेज कर देती है, उस होटल का एड्रेस मैसेज कर देती है और उसे शाम को आने के लिए मजबूर कर देती है। अब दोस्तों, चूंकि कोर्ट का आदेश हुआ था इसलिए राहुल को भी अपनी पत्नी सीमा के साथ रात बितानी थी। सीमा ने जिस एड्रेस को मैसेज किया था उस एड्रेस के होटल के कमरे में राहुल जाता है तो देखता है कि उस होटल का जो कमरा है वह खुला हुआ पड़ा है, लेकिन उसकी पत्नी सीमा उसके अंदर नहीं है। राहुल चुपचाप इस कमरे में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सीमा उस कमरे में आती है, लेकिन जब सीमा आती है तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सज कर आती है। दोस्तों, राहुल अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए बैठा था। जो सीमा होती है वह अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है और उससे हालचाल पूछने लगती है, लेकिन जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी सीमा को कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, कोई भी उत्तर नहीं देता है। अब दोस्तों, जो सीमा होती है वह राहुल के कानों में कहती है कि मैं दुल्हन की तरह सजकर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। आज की रात तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों, जो राहुल होता है वह सीमा की बात को न तो सुनता है न ही सीमा को देखना पसंद करता है। वह चुपचाप अपने ख्यालों में खोया हुआ रहता है। सीमा ये समझ जाती है कि उसका पति उससे भाव नहीं दे रहा है, इसलिए वह जानबूझकर उसे गले लगाने लगती है, लेकिन राहुल फिर भी उसे गले नहीं लगाता है। दोस्तों, जो सीमा होती है वह परेशान हो चुकी होती है। वह राहुल से पूछती है कि तुम आखिरकार ऐसा क्या मन में लिए बैठे हो जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सज धज कर आई हूँ, मैं तुम्हें अपने आप को सौंप रही हूँ, लेकिन तुम हो कि किसी ख्याल में डूबे हुए हो। जो राहुल होता है उसे रहा नहीं जाता है, वह अपनी चुप्पी तोड़ता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि मैं तुम्हारी इसी हरकतों के कारण
तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था और जब संबंध बनाने के बाद बात नहीं करता था, तो तुम मुझे ताने दिया करती थी कि तुम केवल संबंध बनाते हो और उसके बाद मुझसे प्यार नहीं करते हो। इसीलिए मुझे वो बात खटकती है। मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का संबंध और रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ। अब दोस्तों जो सीमा होती है वह राहुल से कहती है कि यदि तुम मेरे साथ अगर रात नहीं बिताओगे, तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। जो राहुल होता है वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि तुम चाहे मुझे तलाक दो या न दो, लेकिन 6 महीने भर बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। अब दोस्तों जो सीमा होती है वह राहुल की बात सुनकर आश्चर्यचकित तो दंग हो जाती है और कहती है कि तुम 6 महीने भर बाद मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो। तब राहुल सीमा से कहता है कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने मुझे केवल 6 महीने का समय दिया है, इसलिए मैं केवल न चाहते हुए भी 6 महीने ही जिंदा रहूंगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। अब दोस्तों सीमा जैसे ही अपने पति से यह बात सुनती है तो आश्चर्यचकित तो दंग रह जाती है। वह अपने पति से कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी और मैं तुमसे तलाक भी नहीं लूंगी। मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, तुम्हारे सुख दुख में शामिल होना चाहती हूँ, एक पत्नी का धर्म निभाना चाहती हूँ। जो राहुल होता है वह अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला रहने दो और अकेला मरने दो। अब दोस्तों पूरी रात जो राहुल और सीमा होती है वह दोनों झगड़ते हैं और फिर झगड़ते हुए सो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह दोनों को कोर्ट में पेश होना था और अपना अपना फैसला सुनाना था। जज साहब को लगने लगा था कि शायद एक रात बिताने के बाद दोनों आपसी सहमति हो चुकी होगी और दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो चुके होंगे। इसलिए जो जज साहब होते हैं वह राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी सीमा को साथ में रखना चाहते हो या फिर उससे तलाक लेना चाहते हो। जो राहुल होता है वो अपने फैसले पर अडिग रहता है और जज साहब से कहता है कि जज साहब, मैं तो अपनी पत्नी को किसी भी कीमत में अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ, मैं इससे तलाक लेना चाहता हूँ। जो जज साहब होते हैं वो राहुल की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगने लगा था कि शायद एक रात बिताने के बाद राहुल अपनी पत्नी से सहमत हो जाएगा और उसको अपने साथ में रख लेगा, लेकिन यह मामला उल्टा हो गया था। जज साहब जो है राहुल की बात सुनने के बाद उसकी पत्नी सीमा से भी पूछते हैं कि क्या तुम अपने पति राहुल के साथ अब भी रहना चाहती हो या फिर तलाक लेना चाहती हो। जो सीमा होती है वो जज साहब से कहती हैं कि जज साहब, मैं तो अपने पति को छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, ना ही मैं इन्हें तलाक देने वाली हूँ। जो जज साहब होते हैं वह सीमा से कहते हैं कि आखिरकार तुम अपने पति को छोड़ना क्यों नहीं चाहती हो, जब तुम्हारा पति तो तुम्हें साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। जो सीमा होती है वह जज साहब से कहती है कि जज साहब, मेरे पति को 6 महीने पहले ब्लड कैंसर हो चुका है और वह अब अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए मैं अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ। सुख में तो मैंने उनका साथ दिया है, लेकिन मैं दुख में भी उनके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने पति से तलाक नहीं चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो सीमा के परिवार वाले होते हैं, जैसे ही वह सीमा से इस बात को सुनते हैं तो सीमा को टोकने लगते हैं और डांटने लगते हैं कि तुम पागल हो गई हो। यदि तुम्हारे पति को ब्लड कैंसर हो गया है तो और 6 महीने ही केवल वह जिंदा रह रहा है, तो तुम पागल बन रही हो, क्यों उसके साथ जा रही हो, तलाक क्यों नहीं ले लेती और अपनी एक नई जिंदगी क्यों नहीं बसा लेती। जो सीमा होती है वह अपने घर वाले को भी डांट देती है और कहती है कि मेरा पति है, यदि मैं इसके सुख में काम नहीं आई तो कम से कम मैं इसके दुख में तो काम आऊं। जो राहुल होता है अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रोने लग जाता है और रोते रोते वहीं कोर्ट में नीचे बैठ जाता है। राहुल की पत्नी राहुल को नीचे बैठता हुआ देखकर काफ़ी व्याकुल हो जाती है और वह फिर अपने पति राहुल को गले लगा लेती है, उसे अपनी बाहों में भर लेती है, उसे प्यार दुलार करती है और कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पहले भी पत्नी थी और आज भी तुम्हारी पत्नी हूँ। भले ही हम एक दूसरे के साथ सुख में नहीं रहे, लेकिन दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और एक पत्नी का धर्म निभाऊंगी। जज साहब भी सीमा की बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और दोनों को फिर आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रहने का आर्डर पास कर देते हैं। जो सीमा होती है वह अपने पति राहुल को लेकर अपने घर आ जाती है और उसकी अच्छे से सेवा चाकरी करती है और एक पत्नी धर्म को निभाती है। इस प्रकार दोस्तों सीमा और राहुल का तलाक होते होते बच जाता है और दोनों फिर से एक पति और पत्नी के रूप में एक नया जीवन जीना शुरू करते हैं। सीमा अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पति राहुल का इलाज करवाती है और उसकी अच्छे से देखरेख करती है। तो दोस्तों आज की इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमने अक्सर देखा है कि समाज में जो पत्नियां होती है, जो महिलाएं होती है, वह सुख में तो पति का साथ देती है, लेकिन दुख में पति से दूरियां बना लेती है।
लेकिन दोस्तों सीमा ने कोर्ट के सामने और अपने परिवार के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर वह चाहे तो पति के सुख में भी शामिल हो सकती है और उसका दुख में भी साथ निभा सकती है। दोस्तों उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।